हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाँ जी, कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होने जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में भैया मोमेंटम तो है, लिक्विडिटी तो मार्केट में आ गई है। जहां पे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम आ रही है मार्केट में, कैंडल बड़े बन रहे हैं, लेकिन ये प्रीमियम का जो हालत है ना भैया, वो तो पूरी तरह से खराब है। प्रीमियम में हम क्या देख रहे हैं कि भैया मार्केट, अगर मान लो हमने कॉल बाई किया और हमारे फेवर में मार्केट जा रही है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमारा कॉल का प्रीमियम तो ऊपर जा रहा है। लेकिन भैया थोड़ा भी मार्केट अगर निगेटिव कैंडल बनाती है तो एज कंपेयर टू इंडेक्स जितना गिरता है उससे भैया 2 गुना 3 गुना जो है ना प्रीमियम डाउन हो जा रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि जब प्रीमियम डीके होने का टाइम हो रहा है, टाइम डीके होने का टाइम हो रहा है, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट कर जा रही है। मतलब भैया अभी मार्केट में बहुत संभल करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ आप इंडेक्स को देख करके ये नहीं बोल सकते कि भाई यहां से यहां तक गया तो बेहतर मोमेंटम हो गया और यहां से क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो गिरा मार्केट, इतना सा ही तो गिरा। इतना चढ़ने के बाद अगर इतना गिरता है तो प्रीमियम को कितना गिरना चाहिए। अब मान लो भैया यहां से अगर हमारा 10 रुपए का प्रीमियम है और 10 रुपए का प्रीमियम अगर यहां पे जाकर के 15 रुपया होता है ना, और उसके बाद अगर फिर से इतना ही गिरने पे अगर ये 10 रुपया हो जाता है प्रीमियम, आप सोच सकते हैं कि प्रीमियम कितना ज्यादा मेल्ट हो रहा है। जबकि प्रीमियम कितना घटना चाहिए भाई, 15 रुपया तो 14 या 13 तक आना चाहिए। 10 रुपये से भी नीचे अगर प्रीमियम हमारा 9-8 तक आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रीमियम मेल्ट हो रहा है ना। मतलब टाइम डीके बहुत ज्यादा प्रीमियम हो रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। आप देखिए ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या है, जहां पे हम देख रहे हैं मोमेंटम तो है मार्केट के अंदर में, मोमेंटम आ रही है लगातार, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। देखिए ऐसे मार्केट में सिंपली एक काम करना है, लॉट अपने जो है वो छोटा रखना है और अपना टारगेट भी छोटा होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए ना जाए, क्योंकि अपोजिट अगर मार्केट जहां से भी घूमेगी, चाहे वो कॉल की हम बात करें या पुट की बात करें, मतलब भैया प्रीमियम बहुत ज्यादा टिके हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि अभी सेलर का बोलबाला, भाई जिन लोगों ने अभी जो है ना सी को सेल किया या पी को सेल किया ना, उन लोगों का बोलबाला है भाई मार्केट में। उन लोगों का मोमेंटम बहुत अच्छा मिल जा रहा है, क्योंकि डीके होने के समय बहुत ज्यादा घट रहा है प्रीमियम, है ना, और बढ़ बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो मतलब कॉल बायर को अभी मतलब कॉल बायर के लिए ना मार्केट आसान नहीं है, या पुट बायर के लिए मार्केट आसान नहीं है, लेकिन सेलर के लिए मार्केट थोड़ा तो इजी दिखाई दे रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें छोटा क्वांटिटी करना है और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट छोटा रखना है, स्टॉप लॉस एकदम से लगा करके रखना है और स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल भी करते हुए जाना है, ताकि ऐसा ना हो। क्योंकि भाई हम अगर सिर्फ इंडेक्स को देखते रहेंगे कि इंडेक्स तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है या इंडेक्स तो हमारे अपोजिट साइड में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन आप देखोगे प्रीमियम बहुत ज्यादा निकल जा रही है नीचे, बहुत ज्यादा टाइम डीके हो जा रहा है प्रीमियम में। तो चलिए ये चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। मैंने कुछ लेवल आपके लिए बना रखा है, उस लेवल को तो हम पहले बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि भैया आज जो है, आज मार्केट में किस तरह का मोमेंटम जो है वो हमको देखने को मिला। अगर हम मार्केट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट आज भी पूरी तरह से एक रेंज बाउंड में ही रही है ना। अगर हम बेसिकली बात करें पहला 1 से 1.5 घंटा की अगर हम बात करें ना, उतना में तो मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में हुआ सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके देखने को मिला। एकदम से टाइम डीके मेल्ट हुआ प्रीमियम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में किस तरह का मोमेंटम दिख सकता है। देखिए सबसे पहला तो एक बार हम न्यूज पे बात कर लेते हैं। देखिए न्यूज कोई खास अभी है नहीं, जो न्यूज चल रहा था वही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईरान और ओमान के बीच में जो है वो भैया दोनों के बीच में डील हो रही थी। वो तो डील भैया ऐसा नहीं है, वो हमारा वेडनेसडे मतलब पिछला वेडनेसडे से ही कहीं ना कहीं डील शुरू हुई थी। डील दोनों के बीच में हो रही थी कि हॉर्मुज को कैसे ओपन करना है, क्योंकि दोनों का अधिकार है हॉर्मुज के ऊपर, तो दोनों मिल करके ही हॉर्मुज ओपन करेंगे। दोनों के बीच में डील हो रहा था, लेकिन बाद में ईरान ने एकदम से भैया वहां पे ब्रेकर लगा दिया। नहीं तो भैया लगातार ट्रम्प का भी अनाउंसमेंट आ रहा था कि बहुत जल्दी ओपनिंग हो जाएगी हॉर्मुज। पिछला थर्सडे को ही होने वाला था, फिर लगा फ्राइडे को हो जाएगा, फिर लगा वीकेंड में हो जाएगा, लेकिन जो है अभी तक हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान ने जो है वहां पे ब्रेकर लगा दिया। ईरान ने क्या किया, अपने शर्तों का ब्रेकर लगाया है। उन्होंने क्या बोला, भैया हमारी शर्तों को पहले पूरा कीजिए, तब हम ईरान और हम ओमान के साथ में डील फाइनल करेंगे और तभी वो हॉर्मुज ओपन होगी। और उन्होंने क्या पहले वाली ही बात शुरू कर दी है भैया कि हमारा जो है कंपनसेशन हमें चाहिए, जितना युद्ध में हमको जो नुकसान हुआ है, हमारे ऊपर जो ब्लॉकेड लगा रखा है, चारों तरफ अमेरिका ने ब्लॉक लगा रखा है ईरान के ऊपर, वो हटाया जाए, है ना। तीसरा नंबर, जो लगातार स्ट्राइक वगैरह हो रही है, होती है लगातार, वो चीज़ को बंद किया जाए और मतलब आश्वासन दिया जाए, भरोसा दिया जाए कि भविष्य में जो है ये फिर से स्ट्राइक नहीं होगी। उसके बाद उनका जो जब्त फ्रीज
असेट्स है उसको छोड़ा जाए, जो कि 24 अरब डॉलर का लगभग बताया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है तब जाकर के वो जो है हॉर्मुज को ओपन करेंगे और उनके ऊपर जितना सैंक्शन लगा हुआ, जितना प्रतिबंध वगैरह लगाया ईरान ने, सॉरी यूएस ने, वो भी हटाया जाए। ये कहीं ना कहीं ईरान का डिमांड है। और आप जानते हैं कि ये सारा डिमांड अभी तक लगातार इन्होंने जो है अपने मतलब रखा है सामने, और भैया ट्रम्प ने एक ही चीज किया है, इस चीज को खारिज किया है। अब देखो ट्रम्प का भी पैटर्न एकदम से फिक्स हो गया, ईरान का पैटर्न फिक्स है तो ट्रम्प का भी पैटर्न फिक्स है, और ये बायर सेलर को, जो बड़े प्लेयर है मार्केट में, उनको अच्छे से क्लियर हो गया कि भैया क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि पहले तो बताया जाता है कि डील फाइनल होगा, बाद में पता चलता है कि ट्रम्प जो है लगातार ट्वीट करते हैं कि अब डील फाइनल होने वाला, हॉर्मुज ओपन होने वाला, सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, और अचानक से ईरान जो है वहाँ पे अपनी शर्तें रखता है, एक कुछ कंडीशन रख करके पूरी तरह से उस डील को फेल कर देता है। उसके बाद पता चलता है कि भैया जो शर्तें रखी गई ट्रम्प ने माना नहीं, और ट्रम्प ने अचानक से स्ट्राइक कर दिया, इस तरह की चीज़ें निकल करके आ गई, या फिर कुछ इस तरह का जो है बयानबाजी शुरू हो गई ट्रम्प के द्वारा कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर। ये पैटर्न बनना शुरू हो जाता, और बाद में फिर ट्रम्प ही उस चीज़ को, पहले तो भैया ये बोलते हैं बड़ा स्ट्राइक करेंगे, मार्केट एकदम से पैनिक हो जाते हैं, और बाद में बोलते हैं हम स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत हो रही है। बाद में पता चलता मार्केट फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती। तो ये पैटर्न बन चुका है, तो आप समझ सकते हैं कुछ इसी तरह का पैटर्न दोहराया जा सकता है। अभी आप देखो फिर से यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से आ सकता है कि हम एक बड़ा हमला करेंगे आपके ईरान के ऊपर, और बाद में वो मुकर जाएंगे उस चीज़ से। तो ये पैटर्न एकदम से चल रहा है लगातार, है ना। तो हमें भी कुछ इस पैटर्न को दिमाग में रखते हुए ही मार्केट में काम करना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। न्यूज़ तो हमने आपको बता दिया कि न्यूज़ क्या है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि लेवल्स हमारे क्या क्या होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम अप साइड का लेवल को देखते हैं। देखिए कल के लिए अगर हम बात करें तो मार्केट अगर कहीं से बुलिश नजर आती है तो वो है भैया यहाँ पे आप देखिएगा 24,600 का लेवल अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो 24,540 का लेवल। ठीक है ना, जब तक मतलब ये 60 पॉइंट का रेंज के अंदर रहा, जो आज मार्केट ने पूरी तरह से फंसा दिया इस, है ना, पहला 1-1.5 घंटा का मार्केट को छोड़ दे तो पूरी तरह से फंस गया था मार्केट यहाँ पे। भैया जब तक इसके बाहर नहीं निकल जाती है ना मार्केट, तब तक बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते मार्केट से। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहला 1-1.5 घंटा में ही मोमेंटम हो रहा है अभी मैं जिस तरह से देख रहा हूं मार्केट में। इसीलिए भैया हमें क्या करना, हमें पहला 1-1.5 घंटा में ही कोशिश करना है कि एक आध मोमेंटम हम कैप्चर करें मार्केट से, है ना, क्योंकि उसके बाद भरोसा कम है कि मार्केट में मोमेंटम रहेगी। ओके चले, तो हम कोशिश भी करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, क्लास से रिलेटेड भी, मार्केट से रिलेटेड भी, ठीक है। तो वहां पे हम भी देखेंगे कि पहला 1 घंटा में अगर कुछ मोमेंटम दिखता है तो। चले, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं भैया, अगर अपसाइड की बात करें 24,600 इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम यहाँ से एकदम से तैयार हो जाएंगे कि अब कॉल आने वाला है मार्केट के अंदर में। यहां पे हमें करना क्या है, 24,600 जैसे ही आया ना, हम अपना वॉच लिस्ट में अपना ऐड करना शुरू करेंगे। जो भी हमारे पास कॉल होगा, चाहे वो निफ्टी और सेंसेक्स, आप जानते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, आप निफ्टी का देख लो या सेंसेक्स का देख लो, है ना, तो आप अपना एकदम से वहां पे अपना वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए और मॉनिटर कीजिए कि क्या प्राइस चल रहा है प्रीमियम का। क्योंकि भैया देखो 600 के ऊपर हम जो है मार्केट में देखेंगे बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें कंफर्मेशन फाइनल कहां से मिलेगा, 24,619 से मिलेगा। 619 के जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगी यहां से हमको एक मोमेंटम मिल जाएगा। मतलब इस बीच में हम जो है एक पोजीशन ले सकते हैं मार्केट के अंदर में अपसाइड के लिए, जहां पे पहला नंबर जो हमको टारगेट देखने को मिलेगा वो है 24,650, है ना। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो यहां से जो टारगेट नंबर 2 जो हमको देखने को मिलेगा 24,685 का लेवल, और इसके ऊपर हम देखें तो टारगेट नंबर 3 जो है वो है 24,779 का लेवल। ठीक है जी, ये हमारा लेवल हो गया। हाँ, आप ये जरूर जानते हैं कि भाई जो भी हमारा टारगेट होता है वहां से मार्केट थोड़ा रिटेस्ट भी कर सकती है, रिट्रेसमेंट मार्केट में आती है। तो आप देखो, अगर यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा बहुत अपना क्वांटिटी को हल्का कर सकते हैं, या तो फिर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट जो है रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए मार्केट इस तरह से जाती है। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल को जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया उसी तरह से आप देखिएगा मार्केट को। 600 के ऊपर ही बुलिश मार्केट दिखाई दे रही है अप साइड के लिए। आइए अब हम डाउन साइड के लिए मार्केट को एक बार देख लेते हैं। तो आइए जी, डाउन साइड के लिए अगर हम देखें
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24,540 के नीचे जो है मार्केट बियरिश है। तो यहाँ जैसे ही 540 के नीचे आए आप अपना पी जो है वो वॉच लिस्ट में अपना लॉक करके रख सकते हैं, मतलब बियरिश होने के लिए रेडी हो सकते हैं। और जैसे ही हमारा 24,521 का लेवल मार्केट जैसे ही आएगी ना, बस यहाँ से हम अपना पोजीशन को कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमको एक टारगेट देखने को मिलेगा, टारगेट नंबर 1 24,490, उसके बाद टारगेट नंबर 2 जो है 24,456, और उसके नीचे अगर हम देखिए 450 मतलब 456 के नीचे में मार्केट में एक बड़ा टारगेट है। मतलब इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आती है ना, तो यहाँ से एक बड़ा टारगेट जो कि आप देख रहे हैं 24,362, मतलब 456 के नीचे है ना, उसके नीचे मार्केट एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 24,685 के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम दिखाई देता है। लेकिन जब तक यहाँ पे रहेगी थोड़ा छोटा छोटा ही मोमेंटम मिलेगा, तो आप छोटे टारगेट के लिए ही मार्केट में जाइए। और आप जानते हैं कि भैया प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्लो है, इसीलिए हमें क्या करना, हम ऐसे भी छोटे टारगेट के लिए जाना, क्योंकि मार्केट थोड़ा भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ना, तो हमारा पूरा तरह से प्रीमियम मेल्ट कर देगी, है ना। प्रीमियम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा बैंड बज गया प्रीमियम का भाई, आप देखोगे तो, है ना। चले, तो ये लेवल मैंने आपको बता दिया है, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए निफ्टी में अगर बन गया सेटअप तो हमारा सेंसेक्स में भी बन जाता है, इसीलिए सेंसेक्स में आपको स्पेशली अलग से नहीं बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा कि भैया आप देखो यहाँ पे एक बड़ा गैप बना था मार्केट में, है ना, ये गैप बना था मार्केट के अंदर में। और आप जानते हैं कि मार्केट भैया इस गैप को बहुत अच्छे से संभाल रही है, बहुत अच्छे से संभाल रही है। हाँ ये जरूर है कि मार्केट जो है एक फिक्स टॉप में है, मार्केट यहाँ पे टॉप से टिक नहीं पा रही, मतलब टॉप में जो है ना सस्टेन नहीं हो पा रही मार्केट। यहाँ पे आप देख रहे हो बार बार टॉप में जा रही है, गिर जा रहा मार्केट, क्योंकि टॉप से गिरने का कारण है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। भाई हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो डील है या फिर उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो भैया एकदम से उलझ गया है, क्या होगा कुछ नहीं पता, है ना। बस इतना पता है कि भैया कभी भी कुछ भी स्ट्राइक या कुछ भी मतलब अनसर्टेनिटी जो है आ सकती है मार्केट, मतलब वहां पे पता चलेगा अचानक किसी पे स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि ऐसा पहले रिपीट हो चुका है। तो बायर को थोड़ा सा मार्केट में पैनिक जरूर करेंगे मार्केट के अंदर में, इसीलिए हम देख रहे हैं टॉप पे मार्केट टिक नहीं पा रही क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में। हाँ ये जरूर है कि मार्केट के पास बहुत ज्यादा गिरने का भी रीजन नहीं है मार्केट के पास अभी, है ना। जिस तरह का हम देख रहे हैं कि लगातार ये निकल करके आ रहा है कि हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, डील भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा गिरने का भी नहीं, इसीलिए मार्केट ने गैप को भी बेहतरीन तरीके से सस्टेन किया। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि भैया अगर मार्केट गैप के सामने मिलता, मतलब गैप के सामने जैसे ही आया, अब देखो गैप का मतलब क्या है, 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल के पास में जैसे ही आया ना, यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। जहां पे मैंने आपको बताया है कि कुछ इस तरह का रिजेक्शन कैंडल को देखिए, या तो कुछ इस तरह का प्लस टाइप का कैंडल, ये हमारा बुलिश सेटअप बनता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। और अगर मार्केट टॉप पे जाती है, जैसे 600 के ऊपर जैसे ही मार्केट जा रही है ना, 600 625 के ऊपर, बस वहां से हमें टॉप देखने को मिल रहा है निफ्टी में। अब टॉप में जा रही है मार्केट, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, कुछ इस तरह का सेटअप कि भैया कुछ इस तरह का रिजेक्शन कैंडल या प्लस टाइप का कैंडल, तो यहां से मार्केट गिर सकती है। ठीक है जी, ये हमारा निफ्टी का हो गया। अब हम देखो निफ्टी को देख करके आप सेंसेक्स में तो काम कर ही लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं भैया सेंसेक्स में वही है गैप, आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ दिखेगा आपको गैप कि किस तरह से गैप के सामने से मार्केट ऊपर जा रही है बार बार। तो गैप के सामने आती है तो आपको एक सेटअप देख लेना कि अगर हमको सेटअप मिलता है तो सेटअप के साथ में हम यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे आप देखो रिजेक्शन कैंडल बनता है मार्केट में, या कुछ डोजी टाइप कैंडल, प्लस टाइप का कैंडल देखने को मिलता है, तो वो हमारा सेटअप बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या नजर आ रहा है भाई। तो बैंक निफ्टी सबसे बड़ा सेक्टर हमारा, और एकदम से एक मतलब भैया चैनल पे फंस गया है। अब देख रहे हो, और ये चैनल जो है ना धीरे धीरे छोटा ही होता चला जा रहा है, मतलब आप देख रहे हो मोमेंटम जो है ना बैंक निफ्टी का छोटा ही होता जा रहा है। अब बैंक निफ्टी में इतना कम मोमेंटम क्यों हो रहा है ना, ना तो भैया अपसाइड के लिए कुछ जा रही है मार्केट, ना तो नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर पा रही है। तो इसका कारण क्या है कि फेड ने अनाउंसमेंट दिया, अपना रेट को अनचेंज रखा, आरबीआई ने अनाउंसमेंट दिया, अपना रेट को अनचेंज रखा, तो भैया मार्केट को कोई वॉलेटिलिटी ही नहीं मिल पा रही है कहीं से, जिसके कारण हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी एकदम से स्टेबल हो गई एक रेंज के अंदर में। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आएगी ना, तब तक मार्केट ऐसे ही झूला झूलते रहेगा भाई, जो हम देख रहे हैं ना कि लगातार एक जगह पे छोटा सा रेंज बना करके घूम रहा है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। यहाँ परफॉर्मेंस नहीं, मतलब कहीं नहीं आएगा फिर परफॉर्मेंस, फिर कहीं मोमेंटम नहीं आएगा, निफ्टी सेंसेक्स कहीं भी आप देख लो, ये सबसे बड़ा सेक्टर है।
तो इसका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से जब तक ये नहीं निकलता है तब तक हम छोटा ही टारगेट पर रहे। हाँ, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए ऊपर या ब्रेकडाउन कर जाए नीचे तब, हाँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में अगर ब्रेकआउट होता है तब हम जा सकते हैं मोमेंटम के लिए, नहीं तो भैया अभी छोटा टारगेट में ही रहेंगे। और मेरे को लगता है अभी कोई न्यूज़ है नहीं, जब तक कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ ना आ जाए तब तक तो भैया बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर में ही रहने जा रही है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर, ये हमारा आईटी सेक्टर है ना, और जिसने भैया लगातार मार्केट को बूस्ट अप दिया है। मतलब अगर मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, चाहे वो निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स, मोमेंटम अगर हो रही है ना तो उसका कारण आईटी सेक्टर है। नहीं तो भैया बैंकिंग सेक्टर ने तो कोई मोमेंटम ही नहीं दिया। आप देखो ना, बैंकिंग सेक्टर को कोई खास मोमेंटम ही नहीं दिया अभी तक बैंकिंग सेक्टर ने, है ना। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी आपको दिखा दूं तो भैया कोई मोमेंटम नहीं। आप देखो, कोई खास मोमेंटम नहीं। आप देखो क्या चला है भाई मोमेंटम, है ना। आप देखो पूरी तरह से लॉक किया है मार्केट ने, ऐसे कोई मोमेंटम नहीं है। मतलब भाई अगर मार्केट में निफ्टी में अगर कुछ मोमेंटम हो रहा था, कुछ इस तरह से मार्केट अगर ऐसे करके चल रही थी ना, तो उसका कारण है आईटी सेक्टर। आईटी में मोमेंटम है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जब तक मोमेंटम नहीं दिखाएगी ना तब तक बहुत आसान नहीं होने वाला है मार्केट, है ना। तो हम देखेंगे कि थोड़ा टारगेट अपना छोटा रखें, लेवल के साथ में चले, और भैया हम जो है हम एंट्री करने के साथ में ही एसएल भी देख ले कि एसएल हमारा कहाँ ट्रेल भी करते हुए जाए। ऐसा नहीं कि हम 100 रुपये में एंट्री मारे तो हम 200 का एकदम से बड़ा टारगेट लगा लिया हमने, डबल का ट्रिपल का टारगेट लगा के हम बैठ गए। ऐसा ना करें मार्केट के अंदर में। छोटा टारगेट, मतलब आप एंट्री अगर बना रहे हैं तो 10 रुपया 15 रुपया, निफ्टी में आप जाइए, सेंसेक्स में उसका डबल कर लीजिए। इस तरह से टारगेट अपना बना करके रखिए। ठीक है जी। तो चलिए आजकल जो है क्लास कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास। अगर अभी तक आप पूरा क्लास को देखे तो थैंक यू। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।